आईपीएल 2025 यानी कि आईपीएल 18 और एक एक कर हम हर टीम की बात कर रहे हैं। एक तो टीम की बेस्ट 11 क्या होगी, इंपैक्ट प्लेयर 12 कॉल्स कैसे बनाएगा, और दूसरी बात यह है कि क्या यह टीम जीत सकती है कि नहीं जीत सकती, इस टीम के माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स क्या हैं। आप समझ गए इसका मतलब क्या है? बताइए। आपको 10 में से नंबर देने हैं। माइक्रोटेक पावर पॉइंट मतलब इस टीम में ताकत कितनी है आउट ऑफ 10 वो आपको नंबर देने हैं। आपको यह भी बताने कि 3 फैक्टर्स जो आपको लगता है कि इस टीम को जिता सकते हैं। आपको इस टीम की कमजोरी भी बतानी है और इस टीम का एक ब्रह्मास्त्र क्या होगा यह भी आपको बताना है। तो आज की टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस, सबसे सक्सेसफुल आईपीएल टीम या फिर अमंग्स द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स। मुंबई इंडियंस, अगर आप उनका एक चैंपियंस लीग का टाइटल भी डाल दें तो आप उसको एक मोस्ट सक्सेसफुल टीम बता सकते हैं। बट दूसरी चीज ये है कि जो पिछला सीजन हुआ था इनका वो बड़ा ही वाहियात हुआ था। 10वें नंबर पे फिनिश किया, 10 में से 10 सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी यही पॉइंट्स मिले थे इनको। आपके जो माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स के हिसाब से सबसे नीचे थे ए। और दूसरी चीज बट ये हुआ था 2024 में, और इस आईपीएल के बाद क्या हुआ था? इस आईपीएल के बाद इंडिया वर्ल्ड T20 जीता। और उस आईपीएल में आपको याद होगा मुंबई इंडियंस की लड़ाई तो कप्तानी को लेकर थी। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया था, हार्दिक पांड्या को बनाया गया था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हार्दिक पांड्या को मुंबई में बू किया गया, लेकिन उसके बाद गए अमेरिका और वेस्ट इंडीज। रोहित शर्मा इंडिया के कप्तान, हार्दिक पांड्या आपके सबसे बड़े खिलाड़ी भी थे बाय द वे। बिल्कुल। आखिरी ओवर भी उन्होंने और कैच किसने पकड़ा था? कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव, जो कि अब इंडिया के T20 कप्तान है। बिल्कुल। आई थिंक जो 4 खिलाड़ी हैं, और हीरो कौन थे? हीरो जसप्रीत बुमराह, वो भी इसी टीम में थे। और ये 4 खिलाड़ी आई थिंक, और वाजिब सी बात थी कि मुंबई ने अपनी जो कोर है, जो ये 4 खिलाड़ी बनाते हैं, इनकी कोर एक्चुअली ये 4 खिलाड़ी ही हैं। उसमें आपने एक तिलक वर्मा को भी डाल दिया है, एडिशन उनका भी कर दिया और तिलक वर्मा रिटेन होने के बाद से देखिए, जब वो इंडिया के लिए वहां पे गए हैं साउथ अफ्रीका, 3 नंबर पर बैटिंग करके दे 100 पे 100। मतलब उन्होंने अपनी ऑलमोस्ट, इस वक्त आप कह सकते हैं कि तिलक वर्मा शायद से उस जोन में है इंडिया के लिहाज से कि वो अपनी जो पोजीशन है उस इंडियन टीम में T20 की, मतलब सेफ महसूस करते होंगे ए। और ये 4 खिलाड़ी जो आप बात कर रहे हैं, ये मुंबई इंडियंस का भी कोर है और साथ ही इंडिया का भी कोर है। ठीक है, रोहित शर्मा के ये 4 राहुल सबसे बड़े मैच विनर्स हैं। मैं फिर वही कहूंगा, आप इंडियन क्रिकेट उठाएं, आप विश्व क्रिकेट उठाएं, ये 4 तो भाई बहुत बड़े मैच विनर्स हैं यार। बुमराह इन इज ओन राइट, ये चारों कप्तानी भी कर चुके हैं इंडिया की। रोहित शर्मा इन इज ओन राइट, सूर्य कुमार यादव इन इज ओन राइट, एंड हार्दिक पांड्या इन इज ओन राइट, प्लस देव गॉट तिलक वर्मा। ठीक है, जो आपको अगले साल वर्ल्ड कप जो होगा T20 का, उसमें इंडिया की टीम में नजर आएंगे इन अ प्रोमिनेंट रोल। तो मुंबई हमेशा, वो कहते हैं ना, स्प्रिंकलिंग ऑफ स्टार्स होती थी। वो पिछले साल भी थी। अब पिछले साल ऐसा क्या हुआ कि इनकी बैटरी जो है वो फ्यूज उड़ गया? क्या वाकई में इस साल इन्होंने जो HUPS यानी कि होम UPS माइक्रोटेक का लगाया? अगर लगाएंगे तो फिर वो, समझ गए मेरी, गो हो जाएंगे। बट आई थिंक पिछले साल जो इनकी ताकत थी ना, वही इनकी कमजोरी बन गई पिछले साल, क्योंकि टीम में डिफरेंसेस दिख रहे थे। आपको याद होगा वो एक कहानी भी आई थी कि भाई बीच में खिलाड़ियों का, एक सीनियर खिलाड़ी ने एक जूनियर खिलाड़ी के साथ बदसलूकी तो नहीं, मतलब वो बिहेवियरल इश्यूज थे, जिसके भी थे, जो भी थे, प्लस क्राउड जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा था। बट उस हार के बाद या फिर उस सीजन के बाद इंडिया ने 2 ICC टाइटल्स जीते हैं। और ये चारों खिलाड़ी कहीं ना कहीं, ठीक है, बुमराह और सूर्य कुमार यादव इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं थे, बट 2 खिलाड़ी थे। और ये चारों जो है तकरीबन चारों के 4 जो है पिछले T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, जो जीती थी इंडिया। और आई थिंक अब काफ़ी चीज़ें जो है वो सेटल हो चुकी हैं। वही बात है ना कि पिछला सीजन वॉज मर्फीज लॉ, कि जो खराब होगा वो इतना खराब होगा कि होता ही जाएगा। अब लेकिन आपने जो बोला ना, IPL टू IPL अगर राहुल चलें तो नथिंग मच हैज चेंज। IPL टू IPL कोर तो वही है, बट इस दौरान 12 महीने में या 10 महीने में इंडियन क्रिकेट में इतना कुछ हो गया कि वो जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे या अलग अलग डायरेक्शंस थी, अब वो ना एक हो गया। एंड आई थिंक इसमें यह भी हुआ कि मुझे लगा रोहित वॉज हर्ट कि जो मुझे क्यों कप्तानी से हटाया गया। अब रोहित ने एज इंडियन कैप्टन 2 ICC टाइटल्स जीत लिए। आई डोंट थिंक
कि अब उनको ये मैटर करेगा। इनफैक्ट ये वो मंकी ऑफ हिज बैक भी हो गया। हार्दिक पांड्या उस टाइम पे ही कुड नॉट हैंडल इट, नाउ ही नोज कि वो कहां पे खड़े हैं, सूर्य कुमार यादव ये वो। बट अब पॉइंट ये आ जाता है कि इनकी 11 क्या है बेस्ट, इनका इंपैक्ट प्लेयर कौन हो सकता है, एंड बेसिस दैट ये टीम क्या कर सकती है। तो एक काम करेंगे ना, हम बनाएंगे 12 खिलाड़ियों की टीम, हम 11 की नहीं बनाएंगे। ओके उसमें 12 खिलाड़ी होंगे, एक एक करके हम सारी टीम्स का एनालिसिस करेंगे। ये रीज़न नहीं है कि पिछले सीज़न इन्होंने 10 पे शुरू किया था तो इनसे शुरुआत कर रहे हैं, वो देखते हैं। तो 5 प्लेयर आपको पता है इनके ऑलरेडी रिटेन्ड हैं, कुछ इन्होंने नए खिलाड़ी नए एडिशंस भी करे हैं, कुछ मुंबई की जो अक्सर आपने सुना होगा देखा होगा कि मुंबई यंगस्टर्स पे बड़ा इन्वेस्ट करती है। अगर आप देखें मुंबई की फ्रेंचाइजीज जो हैं वहाँ ऐसे T20 में भी होती हैं, IL T20 में भी आपने देखा है। तो ये क्या होता है कि वहाँ पर भी अपने खिलाड़ी रखते हैं, और जब यहाँ पर आती है IPL की बात तो उन पे भी इन्वेस्ट करते हैं। खैर, हालांकि अगर मैं 11 देखता हूं ना राहुल, इस बार 11 क्या देखते हैं? ये अनलाइक मुंबई इंडियंस है ये, एज इन कि आपको कोई नया नाम जो हम कहते हैं ना ये। अच्छा, एक सवाल बस बिफोर यू गो अहेड। जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेले थे, अभी भी उनकी फिटनेस पे बहुत बड़ा सवाल उठ रखा है। अब बात यह है कि कुछ शुरुआती मैचेस में वो मिस आउट करेंगे, कप्तान कौन होंगे उस केस में? किसके? मुंबई के। हार्दिक पांड्या करेंगे। हार्दिक पांड्या। अच्छा, हार्दिक पांड्या पहला मैच नहीं खेलेंगे, पहले मैच में फिर सूर्य कुमार यादव से पिछले साल का उनका बैन है। हाँ, वो पहला मैच दोनों नहीं खेलेंगे। आई थिंक सूर्य कुमार यादव इसमें तो मतलब अब इंडियन कैप्टन को कराओगे। आई डोंट थिंक रोहित शर्मा विल। नहीं वो तो वो तो आई थिंक तो आप तो मैं भी करोगे तो भी नहीं लेंगे। नहीं, अब लेना भी नहीं चाहिए। नहीं, वो आप करोगे तब भी नहीं लेंगे। मैं इनकी जो 12 देख रहा हूं ना, इन्होंने प्लेयर्स बहुत चुने हैं, कुछ लोगों पर इन्वेस्ट भी किया है, बट अभी उनमें से ना मुझे इनकी कोर यानी कि 11-12 में बहुत सारे प्लेयर्स दिखते नहीं हैं। ये चेन्नई के फॉर्मूला पे मुझे ये टीम दिख रही है कि ट्राइड टेस्टेड और थोड़े से जो क्रिकेट के तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं उनको लेकर आए। जैसे फॉर एग्जांपल ये दीपक चहर को लेकर आए हैं, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंट बोल्ट को वापस लेकर आए हैं, फॉर एग्जांपल ये मिचेल सैंटनर को वापस लेकर आए हैं। तो इन 3 प्लेयर्स को तो ये वापस लेकर आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं से लेकर आए हैं। सो विच मीन्स कि उन्होंने भी शायद अपना जो एक उनका शायद वो ये समझते हैं कि जिन लोगों को हमने क्रिएट करना था वो तो ऑलरेडी उस ट्रेन पर चढ़े ही हुए हैं, भले वो हार्दिक पांड्या हों, भले वो बुमराह हों, भले वो तिलक वर्मा हों। सो वो तो जी हमने ऑलरेडी कर ही दिया है, तो लेट्स गो विद देम। तो आप मुझे बताइएगा जहां पर आपका थोड़ा सा आपको लगे कि मैं गलत चल रहा हूं, रोहित शर्मा, उनके साथ रिकल्टन या विल जैक्स? 2 केसेस हैं। आई थिंक इन्होंने रॉबिन मिन्स को जो लिया था, और रॉबिन मिन्स पे ऐसा नहीं, इन्होंने आज से नहीं, पिछले 1-8 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं। रॉबिन मिन्स उनके लिए उनको बुलाते थे, उनकी कोचिंग प्रैक्टिस सब कुछ करवाते थे वहाँ मुंबई में, और इन्होंने रॉबिन मिन्स को करीब 65 लाख रुपए में इन्होंने खरीदा था। तो अगर रायन रिकल्टन खेल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो रॉबिन मिन्स नहीं खेल रहे हैं, तो रॉबिन मिन्स नहीं खेल रहे हैं। अगर रायन रिकल्टन नहीं खेल रहे हैं और विल जैक्स से आप ओपन करवाते हो तो उस केस में आपको रॉबिन मिन्स से विकेट कीपिंग करवानी पड़ेगी। तो अब आप फिलहाल, एंड देयर इज आल्सो अ स्कोप जहां पर आप दोनों को खिला सकते हो बाय द वे, विल जैक्स और रिकल्टन को। बट क्योंकि एक स्पिनर का वो डिपेंड ये इस पे भी करेगा कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस क्या है। क्योंकि अगर देखो बुमराह फिट नहीं है, अगर बुमराह फिट नहीं है तो आपको अपनी गेंदबाजी को ना थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत करने देखो के लिए एज ऑफ नाउ जो मैं देखता हूं, द मोमेंट बुमराह कम्स बैक, इफ ही कम्स बैक, लेट्स से 2-3 मैचों के बाद बुमराह आते हैं, मैं उस लिहाज से देख रहा हूं। फिर आप बाद में बताइएगा कि अगर बुमराह नहीं है तो कौन खेलेगा। बुमराह, बोल्ट और चहर आपके, प्लस हार्दिक पांड्या, 4 फास्ट बॉलर हो गए। ठीक है, नया बॉल आप देखो ट्रेंट बोल्ट, नया बॉल देखो दीपक चहर। बुमराह को शायद हो सकता है नया बॉल भी ना डलवाएं, हार्दिक पांड्या ने भी नया बॉल डाला जो यूजुअली वो करते भी हैं वो, बट बुमराह कम्स बैक लास्ट 2 ओवर में। ठीक है, बीच में 10वां 11वां जो हमारे तो आप वो देखिए, वो देखिए कि इनकी बॉलिंग, इनको थोड़ी सी दिक्कत स्पिन में आती थी मिचेल सैंटनर के आने से, एंड बिकॉज इनके पास फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी है, सो मिचेल सैंटनर हैज टू बी अ फर्म स्टार्ट, वो तो उनको करना ही चाहिए। सो मिचेल सैंटनर जब आ जाए, अब दी ओनली थिंग इज कि वानखेड़े स्टेडियम में आपको स्पिनर्स जो हैं वो कितनी आपको मदद, बाउंस तो मिलता ही है,
बट ज्यादातर जो रिस्क स्पिनर होगा उसको बाउंस मिलता है, बट मिचेल सैंटनर के पास कंट्रोल है। सो मिचेल सैंटनर भी ले लिया। बेसिकली आप कह रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर्स आपके बुमराह, हार्दिक, चहर दीपक चहर और बोल्ट और ट्रेंट बोल्ट हो गए, ये 4, ये तो प्लस सैंटनर, ये 5 हो गए। ठीक अब है। ये पांचों में से राहुल, ये 5 एक टीम में है, ये 5 ऐसे हैं, इनमें से एक भी हर टीम में चला जाए तो वो टीम का वाह यार क्या प्लेयर आया है। बट सैंटनर को आप चेन्नई में जब थे, महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा वो क्योंकि जडेजा थे ना, क्योंकि जडेजा थे, यहां पे इनकी जरूरत है। और मिचेल सैंटनर को तो फायदा होगा कि मुंबई इंडियंस से खेलें। मिचेल सैंटनर अभी देखो ना चैंपियंस ट्रॉफी में भी बॉल तो डाला ही है ना अच्छा। सो मैं तो खुद मिचेल सैंटनर को जब बाहर बैठे देखता था, सो मुझे भी लगता था, बट वो धोनी की गेम प्लान डिफरेंट थी। उनके पास जडेजा थे, अच्छा उनके पास मोइन अली भी थे, इनकी जगह ही नहीं बनती थी। सो आप अगर ध्यान से देखिए, सो आप कह रहे हैं रोहित शर्मा के साथ या तो विल जैक्स करेंगे या रिकल्टन करेंगे, राइट? 3 नंबर तिलक वर्मा है, 4 नंबर सूर्य कुमार यादव है। अब जो 5 नंबर है वो आप हार्दिक पांड्या है। 5 नंबर हार्दिक पांड्या, 5 नंबर आप, मैं कर रहा हूं, आप अपनी 11, क्योंकि मेरे में 6 नंबर फिर आ गया नमन धीर का, या फिर मतलब क्योंकि 12 चुननी है तो देखो रोहित, विल जैक्स ऑब्लिक रिकल्टन, तिलक 3, सूर्य 4, हार्दिक पांड्या 5 के बाद अब 6-7 जो होगा इधर वेज, एक तो नमन धीर होंगे, एक हो सकता है रॉबिन मिंज हो। नमन धीर अगर रिकल्टन से आप ओपन करवा रहे हो तो आप आई थिंक नमन धीर के साथ जा सकते नहीं, दोनों को खिला सकते हो आप। आपको एक वो पावर प्ले तो वो इंपैक्ट प्ले तो चाहिए ना। आप पहले अपनी कर लीजिए। चलो तो यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास एक सेकंड, दोबारा आप बताइए। रोहित शर्मा, रिकल्टन, हाँ जी, नंबर 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्य कुमार यादव, 5 पे आपने हार्दिक को रखा है, 6 मैंने नमन धीर को रख लिया, नमन धीर और रॉबिन मिंस को रख रहे हैं। अब ये मैं आपको बताता हूं, नमन धीर अगर सपोज 6 हैं, अभी इंपैक्ट प्लेयर वाली एक बात आ जाएगी। एक काम करते हैं, 6 पे नमन धीर, अभी 7 मैंने खाली छोड़ दिया, हाँ जी, ठीक है। 8 पे आपके आ गए मिचेल सैंटनर जी, 9 पे आपके आ गए दीपक चहर, 10 पे आपके आ गए ट्रेंट बोल्ट, 11 पे आपके आ गए बुमराह, और 12वां एक और खाली है। 12वें पे आप शायद मैं मुजीब को खिला दूं, अगर मुझे 4 मुजीब को खिला लिया। अब 7वें पे आपने रखा, अब आपके पास एक जगह बचती। अब मैं आपको बताता हूं इस पहेली को सॉल्व करने का तरीका। मैं इस टीम को ना एक बहुत बड़ा बैटिंग पावर हाउस बना देता हूं। गेंदबाजी से आपको कोई दिक्कत नहीं ना जी ना, अमेजिंग। मैं इस केस में ना मुजीब और सैंटनर में से एक ही को खिला रहा हूं। चलो वो तो अगर आप हाल फिलहाल में भी देखें, मुंबई ने बहुत ज्यादा स्पिनर्स को, आप देखें उन्होंने कभी यूजी चहल थे, बट यूजी चहल का जब गोल्डन पीरियड आया उन्होंने यूजी चहल को छोड़ दिया था। यूजी चहल आरसीबी में गए, वो बन गए द लेजेंड ऑफ आईपीएल, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कभी ज्यादा हेवीली इन्वेस्ट किया नहीं लेग स्पिनर पे। इन्होंने मयंक मार्कंडे को भी लिया, पीयूष चावला को पे भी लिया, हालांकि दोनों ने ठीक ठाक किया है, बट मतलब आप ये नहीं कह रहे हो ना पीयूष चावला को आपने उनके गोल्डन पीरियड में नहीं लिया। मैं कह रहा हूं ओपन में करवा रहा हूं रिकल्टन एंड रोहित शर्मा, 3 पे तिलक वर्मा, 4 पे सूर्या, 5 पे मैं ले रहा हूं विल जैक्स को ऑफ स्पिनर। हालांकि ठीक है, बहुत लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, ठीक है। तो मैं विल जैक्स को रख रहा हूं, और 6 हार्दिक, 7 नमन धीर, 7 में नमन धीर हो गए इंपैक्ट प्लेयर, बिल्कुल। उसके बाद आपने 5 बॉलर खिलाए हैं, मिचेल सैंटनर, अब अभी मिचेल सैंटनर, करण शर्मा, वो देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि देखिए 7 पे नमन धीर आ गए, ठीक है। 8, अब तो 8 तक बैटिंग होती है। 8 हो गए मिचेल सैंटनर, ठीक है। 9 हो गए दीपक चहर, 10, 11, 12 अब आपको यहां पे रखने हैं, जो वो आगे बोल्ट, बुमराह एंड इट कुड बी करण शर्मा। तो ये मेरी है। या राजंगद का आपको लगता है? मैंने देखो फॉरेन प्लेयर हो गए मेरे रिकल्टन एंड विल जैक्स, ट्रेंट बोल्ट। अब मेरे पास एक ऑप्शन और बचता है, मिचेल सैंटनर, वो हो गए मेरे मिचेल सैंटनर, खत्म हो गई, ठीक है। मिचेल सैंटनर हो गए मेरे चौथे फॉरेन प्लेयर। अब उसमें यह है कि फर्ज कीजिए बुमराह अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसमें रीस टॉपली को ले सकता हूं, मैं इसमें इन्होंने और किसी को भी लिया है ना, नहीं, बट उसमें फिर आपको थोड़ा सा एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरे को सैंटनर को छोड़ना पड़ेगा नहीं, पर मिचेल सैंटनर को आप क्यों छोड़ेंगे? आप नहीं, आपको फॉरेन प्लेयर वहां से बैटिंग से कम करना पड़ेगा। बट देखो मैं बताऊं, मुंबई इंडियंस की अगर ये मिचेल सैंटनर का रोल क्या देख रहे हो इस टीम में? वो 4 ओवर डालेंगे? नहीं 4 ओवर, बट किस फेज में? आप, मेरे पास बुमराह है,
आप ये यार भी बट देखो ना। स्पिनर तो आपको चाहिए होगा ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर जिसका बॉल आर्म बॉल। मैं इसलिए कहता हूं वानखेड़े स्टेडियम में अगर आप देखें, अगर आपका थोड़ा टर्न होता है बट अंदर बाहर आपका आर्म बॉल अंदर भी आता है। समबडी लाइक कुणाल पंड्या ने भी तो यहीं से अपना नाम बनाया था। तो जो थोड़ा पेस वेरी करने वाला स्पिनर होगा, जो जिसका हाथ से बॉल अंदर भी आ रहा है और टर्न होके बाहर भी जा रहा है, वो वानखेड़े स्टेडियम में अच्छा बॉलर रहेगा। हिस्ट्री हैज इट, आप देख लेना। इन्होंने कुणाल पंड्या का भी इस तरह से इस्तेमाल किया था। इन्होंने आई एग्री, बट कृणाल पंड्या फिर वही था कि मतलब बैटिंग बॉलिंग मैं आपकी उससे बस मुझे पता है क्या दिक्कत है आपकी। नमन धीर और रॉबिन मिंस अपना पहला सीजन खेल रहे होंगे। रॉबिन मिंस, आप सडनली उनको विल यू थ्रो देम इनटू द डीप एंड ऑफ द सी स्ट्रेट अवे? आप सोचिए, आप वो पता थोड़ा सा आप अपना जो फिनिश है ना, फिनिशिंग उसको एक्सपोज कर रहे हो फिनिशर्स को। बट अगर आपके हार्दिक पांड्या 6 आ रहे हैं 6 पे रखा है और नमन धीर 7 पे आ रहे हैं, तो मतलब राहुल इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता था। इससे बड़ा नहीं हो सकता था, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए ठीक है, आई थिंक ये एक सिचुएशन है, इनकी दिक्कत है, बुमराह जब नहीं है तब इनको दिक्कत आती है। और मुंबई की एक और प्रॉब्लम, और वही जो आपने कहा पहले मैच में हार्दिक भी नहीं है, बुमराह भी नहीं है। हार्दिक आ भी जाएंगे लेकिन बुमराह कब आएंगे पता नहीं। मुंबई की दिक्कत वही है, स्लो स्टार्टर्स। एंड शुरू में अगर ये नीचे लग गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बाकी टीमों को देखें, अब ना टीम्स आर कैचिंग अप। आपको यह भी देखना होगा, मुंबई इंडियंस को हम कहते हैं द मोस्ट सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, बट व्हेन वाज द लास्ट जब ये टाइटल जीते हैं? 20 के बाद टाइटल नहीं जीते हैं। तो इस टीम में इतनी पोटेंशियल होने के बावजूद, ठीक है हार्दिक पांड्या देन इस टीम से निकल भी गए थे, अब वो वापस आए हैं। तो मुझे लगता है कि इनको स्टार्ट अच्छा करना होगा। आपने रिकल्टन को रखा है, आपने सैंटनर को रखा है, आपने ट्रेंट बोल्ट को रखा है, अभी भी आपके पास नहीं, फिर हमने डाल दिया ना, आपने विल जैक्स को मैंने डाल विल जैक्स को डाल दिया। मैंने भी डाल दिया, आई एग्री। विल जैक्स एट 5 एंड हार्दिक एट 6 आपका हो गया ना। आपको और क्या चाहिए? नमन धीर या रॉबिन मिंस जो भी 8 पे है, 8 पे है यार। ऐसा कर सकते हैं आप, विल जैक्स को नंबर 3 खिला दो। नहीं, फिर तिलक और सूर्य कुमार का बहुत नीचे 4 चला और जाएगा। 5 नहीं, बहुत नीचे चले या फिर सूर्य 4, सूर्य को मत चेंज कीजिए। तो तिलक वर्मा बस को आप एक इंडिया position। 3 खिला रहे हो आप। उस फ्रेंचाइजी की सोच ऐसी है, रिटेन भी किया है। अगेन आई थिंक दे विल स्टार्ट विद अ कॉम्बिनेशन एंड देन दे विल सी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मैं इससे पहले कि आपसे माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स पूछूं, कितने आप दे रहे हैं? माइक्रोटेक क्या है? माइक्रोटेक जी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा HUPS है, होम यूपीएस। ये बैटरी इन्वर्टर्स होते हैं। 12 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं खुशी वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मुझे आप बताइए इस टीम का ब्रह्मास्त्र कौन है? वन मैन हु होल्ड्स द की टू देयर IPL टाइटल। एक बंदा बताना है भाई। देखो, जिस टीम में जसप्रीत बुमराह होंगे वो या नहीं होंगे, और अगर मेरे पास इंडिया में जसप्रीत बुमराह है या किसी टीम में जसप्रीत बुमराह है, तो मेरे लिए जसप्रीत बुमराह विल डिसाइड। और जसप्रीत बुमराह का वही है, उनको कैसे इस्तेमाल करता है मुंबई इंडियंस। एक फॉर्मूला है उनका कि आप 1 ओवर करा लोगे उनसे शुरू में ज्यादा से ज्यादा, या 2 ओवर करा लोगे, फिर आप उनको और इनके बॉलर्स हैं रोटेट करने के लिए। नया बॉल नहीं डलवाएंगे आप। अगर तो दीपक चाहे ट्रेंट बोल्ट है ना आपके पास। एग्जैक्टली इनके पास तो जसप्रीत बुमराह को आप बीच के ओवर्स में इस्तेमाल करते हो, जहां पर वो विकेटें भी लेते हैं। अगर किसी की अच्छी स्टार्ट हो गई, वानखेड़े में आपका होम है, आपकी अच्छी स्टार्ट हो गई, फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं, वो मोमेंटम तोड़ते हैं, विकेटें लेते हैं, रन रोकते हैं। तो ब्रह्मास्त्र हो गया आपके बुमराह। 3 फैक्टर्स जो आपको एंड सूर्या, 3 फैक्टर्स जहां आप कहते हो कि मुंबई बहुत आगे है। मुंबई बहुत आगे है। हाँ। आई थिंक आपके पास, इनके पास जो है कि अगर आप देखो इनकी रिटेन और कोर प्लेयर्स, मानना यह है क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग है, जिस टीम में अच्छे इंडियन प्लेयर्स होते हैं वही टीम ज्यादातर आपका IPL जीतती है। और मैच विनर्स, इट्स अ फैक्ट। इस टीम में अगर आप मैच विनर्स देखेंगे, प्रूवन मैच विनर्स, इंटरनेशनल क्रिकेट भी और IPL भी, मैच विनर्स की तादाद सबसे ज्यादा है। इनकी दिक्कत जो पिछले कुछ साल से आ रही है, मोती पिरोने की आ रही है कि वो माला जो है वो उसको आप कैसे कर रहे हैं। तो जो इंडिया 2 ICC टाइटल जीत के आया है, तीसरा फैक्टर मैं इसको मानता हूं कि मुंबई का ड्रेसिंग रूम 10 महीने पहले क्या था, अब जमीन आसमान का फर्क होगा। इट विल बी अ हैप्पी यूनिट। कितने माइक्रोटेक पावर पॉइंट्स आप दे रहे हैं 10 में से?
8। मैं 8.5 देता हूं। मैं 8.5 देता हूं बिकॉज मैं किस्मत को भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूं। मुझे लग रहा है कि जो चीज़ इनमें मिसिंग थी ना, वो क्लिक करना, और वो किस्मत रोहित की भी हो सकती है, वो हार्दिक पांड्या की हो सकती है, बुमराह की हो सकती है, सूर्य कुमार यादव की भी हो सकती है, बाकी टीमों में भी बस होगा। टॉस नहीं करेंगे हम इसके लिए, हैं? एटलीस्ट रोहित शर्मा तो नहीं करेंगे। नहीं, रोहित तो कप्तानी नहीं आपको करते दिखेंगे। आपको पहले मैच में शायद सूर्य कुमार दिखेंगे। तो ये है मुंबई इंडियंस की पॉसिबल, या जो हमें लगता है कि बेस्ट 11 है। आप लोग भी बताइए, अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर 11 मुंबई की या 12 मुंबई की हो सकती है, मुंबई इंडियंस की हो सकती है, तो आप कमेंट्स के जरिए बताइए। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको क्या करना है? लाइक करना है, और शेयर करना है, और आईपीएल कवरेज के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है भाई। तो ये तो आपने करना ही करना है। तो ये है मुंबई इंडियंस की स्टोरी। और हम पूरे ऐसा, जैसा आपने देखा ही होगा, हम मुंबई इंडियंस के साथ साथ जितनी भी 10 की 10 आईपीएल टीम्स हैं, सबके एनालिसिस करेंगे, स्वॉट एनालिसिस, उनकी क्या ताकत है, उनकी क्या कमजोरियां हो सकती हैं, और उनकी बेस्ट पॉसिबल 12 विद इम्पैक्ट प्लेयर बता रहे हैं वो क्या हो सकती हैं। तो वैसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आईपीएल की कवरेज इसी तरह से चलती रहेगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए, बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।